कया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सेवं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और पहले श्लोक की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। ये 6 वेग हैं जिनको नियंत्रित करने मात्र से ही हमारी भक्ति की पहली क्रिया आरंभ होती है। एक प्रकार से सबसे पहला कार्य आध्यात्मिक जीवन में, जो कि आमुख में भी बताया था, यही है कि हम इनको नियंत्रित करें। बिना इसके नियंत्रण के हमारा बोलना मेढक की तरह है। हमारा सब कुछ संसार में फिर जानवरों की तरह हो जाता है। मनुष्य के लिए ये शिक्षा है, जानवरों के लिए शिक्षा नहीं होती। तो ये जो वेग हैं, ये अर्जिस हमारे शरीर के अंतर्गत नेचुरली उठती हैं, लेकिन इनको कृष्ण से जोड़ना होता है। जैसे नदियां जब समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं तो फिर भयावह नहीं लगती, शांत हो जाती। जिसको गीता में भगवान ने कहा, आपूर्य मानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के शांति का अनुभव करती हैं, ऐसे ये जो तूफान उठाने वाले जो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, ये जब भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करती हैं तो फिर ये शांत हो जाती हैं। संसार में आपने नालों को नदियों में मिलते हुए देखा होगा, या नदियों को नदियों में मिलते हुए देखा जाता है। वो वेग शांत नहीं होता, एक प्रकार से वेग बढ़ जाता है। तो संसार में हम जब इन इंद्रियों को लगाते हैं तो समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्याएं उल्टी बढ़ जाती हैं। ये तूफान और बढ़ते चले जाते हैं। ये ऐसा है कि आग में घी डालने जैसा प्रयास है। आग में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है और तेजी से भड़कती है।
इसलिए संसार में हमारी आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारे ये वेग शांत नहीं हो सकते। इन वेगों को तो केवल कृष्ण में ही लगा करके शांत किया जा सकता है। इसलिए गंदगी से, संसार से बाहर निकाल करके इनको कृष्ण में लगाया जाए। ये भक्ति की पहली शुरुआत है। दूसरी शुरुआत, जिससे कि हमें अपनी भक्ति को बचाना भी है, कैसे बचा सकते हैं? दूसरा श्लोक बताया, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलम च षड्विर्भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति का नाश करती हैं। तो इन 6 चीजों को कैसे हम अपने जीवन में यूज करें? बोले इन 6 चीजों को अगर हम वास्तव में अपने जीवन में नाश करने से बचाना चाहते हैं, भक्ति में इनको नष्ट करने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये भक्ति को नष्ट करेंगी, तो हमें एक सिंपल फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। वो क्या था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मतलब थिंकिंग इन हाईनेस, और थिंकिंग एट हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट रियलिटी, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमारी संसार में जो ग्रैबिंग मेंटेलिटी है, जो आहार में जो अलग अलग इंद्रियों से हम आहार लेते हैं, उसमें अपनी आवश्यकता से अधिक आहार लेने की जो संस्कार बन गए हैं। संस्कार कहाँ से बने? अनेक जन्मों से हमें यही सिखाया गया है। घर वाले भी यही सिखाते हैं, देख उसके बेटे ने तो इतना कमाना चालू कर दिया, तू क्या कर रहा है? उसको देख, उसने इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर ली, तेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? जैसे अलग अलग शरीर के टुकड़े कर करके अलग अलग गाड़ियों को चलाएगा आदमी। कितने कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 500 सेट होते हैं जूतों के, 500 सेट। अब बताओ, 500 सेट में जूते में पहनने के लिए पैर हैं क्या तुम्हारे पास इतने? हाँ, तो ये क्या है? बोले ग्रैबिंग मेंटेलिटी है। बेयर मिनिमम से व्यक्ति को काम चलाना सीखना चाहिए। और जब आदमी सोच लेता है तो चलता भी है काम, ऐसा नहीं है, लेकिन जब सोच ही नहीं पाता तो फिर कैसे चला पाएगा? इसलिए हम संसार में फंसते चले जाते हैं, अत्याहार के शिकार हो जाते हैं। और अत्याहार, मान लो 500 सेट जूता के चाहिए, 300 सेट आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। जैसे प्राण गोपाल प्रो एग्जाम्पल है, जयललिता एक्स सीएम ऑफ तमिलनाडु। उसके पास कितनी साड़ियों के सेट थे, और उनकी साड़ियों के सेट के अनुसार उसके पास अलग अलग प्रकार के जूते थे जो साड़ी को मैच करने चाहिए। हर चीज आदमी मैचिंग की पहनना चाहता है। भक्ति मार्ग में भी आकर के व्यक्ति अपने धोती कुर्ते का जैसा रंग होता है उसके अनुसार बीड़ बैग इकट्ठा करना चाहता है। बताओ, भक्ति में भी, धर्म में भी आकर के व्यक्ति की ये ग्रैबिंग मेंटेलिटी खत्म नहीं होती। ये कितनी निकृष्ट बात है। जो ग्रैबिंग मेंटेलिटी हमारी भक्ति को नष्ट करने वाली है, हम उसे भक्ति से और उल्टा कई बार बढ़ाना चाहते हैं। लोग धर्म को अपनाते हैं इस ग्रैबिंग मेंटेलिटी को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए धर्म को नहीं अपनाते कि ये धन जो है धर्म में लग करके भगवान की सेवा करे, इसलिए नहीं। धन से जो धर्म किया जा रहा है उससे और धन आए, मतलब भक्ति का जो उद्देश्य है उससे लोग टोटली भटक जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे करदम ऋषि कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु की जब उन्होंने आराधना किया, भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी मूर्खता की पराकाष्ठा तो देखो, मैं कैसा मूर्ख हूँ कि आपकी प्राप्ति करके आप सामने खड़े हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप है आपका, दिव्य बपू है, आपके दर्शन करने के बावजूद भी मैं आपसे पत्नी की कामना कर रहा हूँ। बताओ कि मुझे अच्छी सी कोई पत्नी दिला दो, मेरे पिताजी ने कहा है। तो ये ऐसे ही है कि अमृत का घड़ा पा करके
और मैं आपसे मलमूत्र के घड़े की कामना करूं, क्योंकि आप तो अमृत के घड़े हैं और संसार में कोई भी स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, ये सभी तो मलमूत्र के घड़े की तरह है। तो मूर्खता की पराकाष्ठा। इसलिए लोग, प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे बताते हैं, उदाहरण दे रहे थे अत्याहार का। इसमें आगे प्रयास का भी प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम जन्म लेता है। अभी मेरे पिताजी को मैंने एक आध बार कहा कि आप इतना सारा परिश्रम करते हैं, थोड़ा भजन साधन भी किया कीजिए। बोले टाइम किधर है, मैं नौकरी से आता हूँ, फिर खेत पे जाना पड़ता है, फिर खेती बाड़ी देखनी पड़ती है, फिर अन्य लोगों की भी सब समस्याएं देखनी पड़ती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ऐसा वैसा मैं बोला थोड़ा सा इसको स्टेटस को थोड़ा कम कर दो। बोले स्टेटस कम हो जाएगा तो फिर ये झंडा लहराएगा कैसे दुनिया में? जो झंडा लहरा है, जो दिखा रहा है कि हाँ भाई हम इतने बड़े आदमी, इस झंडे को लहराते हुए मेंटेन करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी उसी को उतारे, मतलब एक दिन जब शरीर ही नहीं रहेगा तब झंडा कैसे लहराएगा? बोले तब का तब देखा जाएगा। तो हर व्यक्ति झंडा लहराने के पीछे पड़, चाहे उसके झंडे को कोई देखे या ना देखे, लेकिन हर व्यक्ति को खुद में ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरी ओर ही झंडे, मेरे ही झंडे को देख रहे हैं, जबकि कोई नहीं देखता। आप प्रैक्टिकली कभी, हाँ कभी देहरादून में जैसे हम आज ही आ रहे थे, डालन वाला गए थे, तो आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में कंटिन्यूअस चौक पर से गाड़ी इधर से इधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। अब कोई किसी को देख नहीं रहा है कि किसकी गाड़ी में क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, कितने की गाड़ी है, किसी घर में क्या समझ, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। और वहीं से एक एम्बुलेंस गुजरी। जब एम्बुलेंस गुजरी तो हमको लगा कि कोई, और सायरन बजा तो मतलब कोई ना कोई बेचारा, हाँ निश्चित रूप से काफी सीरियस कंडीशन में होगा। लेकिन दूसरे लोग अपना खाने पीने में मस्त हैं, गाड़ी चलाने में मस्त है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो मैं पास में बोला देखो ये संसार है, इस संसार में कोई मर रहा है तो भी किसी को कोई लेना देना नहीं, पैदा हो रहा है तो भी किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने उसमें दिलों में सब ऊपर नीचे किए जा रहे हैं चूहे की तरह। और फिर भी संसार में आदमी ऐसा सोचता है कि भाई मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, लोग मेरे को क्या कहेंगे? मतलब इन्हीं लोगों को देखो, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। सब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इस चौक पर कभी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। बोले ऐसे ये संसार चला है माने। लेकिन कई बार आप देखेंगे, अगर आप फटा हुआ जूता थोड़ा सा आपके सामने से अंगूठे से अगर फटा हो ना, और आप कहीं चले जाएं, तो हर व्यक्ति आपको ऐसे ही नजर आएगा कि देखो इसको मेरे जूते का दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे जूते की ओर ही देख रहा, मेरा जूता फटा, और हम उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, जबकि कोई जूते की ओर देखे या ना देखे, फिर भी उसको ऐसा लगता है पक्का मेरे जूते की ओर देख रहा हूँ। किसी का पीछे से अगर थोड़ा पैंट फैंट फटा हो, तो बार बार उसके दिमाग में यही बैठा रहेगा, देखो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो संसार में हम सभी इसी दिखावे के अंतर्गत जब चले जाते हैं और आवश्यकता से अधिक हम अपनी एम्पायर को, इसलिए जड़ भरत जी ने अपने जीवन को शुरू से ही जड़ बना लिया। जड़ थे नहीं वो, जड़वत व्यवहार करते थे। बोले ना मैं बोलता हूँ ना सुनाई देता है। कोई कहता था राम राम पंडित जी, तो वो कहते थे बैंगन लाया हूँ मैं। तो इससे पता चलता है इनको ठीक से सुनाई नहीं देता, बोला कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और मिल रहा है। हम ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा जीवन भक्ति को लेकर के है। किसी को बोला जाए भजन कर लो भाई, अरे महाराज आपके आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे तो इतना सब कुछ है, ऐसे कैसे कर लें? पूछो कुछ, जवाब कुछ और मिलता है सामने से। वही सुबह कितने बजे उठते हो, मंगल आरती, अरे रात को 2 बजे सोता हूँ। तो मतलब सीधा सीधा कहना चाहता है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता। तो कितनी जड़ता का प्रदर्शन करते, पहले बहाने ठोक देते, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। तो संसार में हम जड़वत व्यवहार तो करते हैं, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहां नहीं करते। इसलिए कहाँ करना चाहिए? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास बुरी चीज नहीं है। प्रयास बहुत अच्छी अच्छी चीज है। भगवान ने तो घोषणा किया, भैया तुम्हारा जीवन तो प्रयास करने के लिए ही है, और तुम्हारा जीवन फल भोगने के लिए नहीं है। फल आने से पहले उस फल के लिए जो कर्म है, उस कर्म के लिए ही तुम्हारा प्रयास का अधिकार है।
गीता में भगवान ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्तु, तुम्हारा अधिकार केवल कार्य करने तक है। तुम ये नहीं कह सकते मैं फाइनल मैच तक पहुंच गया, मेरे को वर्ल्ड कप क्यों नहीं दिलाया। अरे फल में तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। तुम ये नहीं कह सकते मैंने इतना अच्छी तरह से कॉपी लिखा और मेरे को 100 मार्क्स क्यों नहीं आए, मेरे को हाँ 90 क्यों आए। हम नहीं क्लेम कर सकते। हमारे हाथ में जितना है हम उतना ही कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में है ही नहीं। मार्क्स देना टीचर के हाथ में है, तो हम अपना कार्य करें। तो आइडियली भगवान ने कहा कि भाई तुम निष्क्रिय मत बैठो। तुम्हारी अंदर जो कलयुग के अंदर प्राय लोगों के अंदर जो मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपाद्रता, जो मंद बुद्धि के कारण जो बैठने की आदत हो जाती है, आलसी जीवन जीने की आदत हो जाती है, बहुत खतरनाक है। तो भगवान तो संसार के अंदर प्रयास की बुद्धि सिखा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है काम करने का। जैसे हमने पहले भी बताया था, एक माता अपने बच्चे को लेकर के एक महात्मा जी के पास गई और वहां जाकर के निवेदन करती है, महाराज इसको आशीर्वाद दो, इस बेचारे का नौकरी लग जाए, इसका नौकरी चाकरी नहीं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हर माता पिता चाहते हैं। तो उसकी बूढ़ी दादी थी, वो लेकर के गई, महाराज आशीर्वाद दो। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम एक काम करना, खाली मत बैठना, दिन में कभी भी खाली मत बैठना, निरंतर अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगा के रखो। फिर देखना तुम्हारे नीचे नौकर आएंगे, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अंतर्गत नौकरी करने वाले आएंगे। और ये सत्य है। पुराने लोग इन सब रहस्यों को जानते थे, इस प्रकार से वो बोल करके जाते थे। लेकिन हम मोटी बुद्धि के लोग हैं, हमें तो सीधा पैसा हाथ में आए तभी हमें ऐसा लगता है हम काम करें, ऐसा कुछ नहीं नजर आता है। बस पैसा हाथ में आना चाहिए, चाहे चोरी करके आए, चपाटी करके आए, डाका डाल के आए, टोपी पहना के आए, या थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हेला होलू करके थोड़ा बहुत काम करके आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। हमारी बुद्धि तो केवल वही नौकरी को समझती है। एक व्यक्ति गुजर रहे थे तो अपने पुत्र को गुजरते समय बोले, सबका लाड़ प्यार होता है, बोले बेटा छाँव में ही जाना खेत में और छाँव में ही वापस आना, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और बेचारा छाँव में जाता था, उसने छतरी फतरी बढ़िया बना बनवाए उसने, और छतरी वगैरह लेकर के जाना, छतरी में ही वापस आना, कभी धूप लगने ही नहीं देता था शरीर को। लेकिन सब बेड़ा गर्क होने लग गया उसका, सब लूटने लग गया एक प्रकार से। अब एक महात्मा के पास गया, बोले मेरे पिताजी ने कहा था कोई अभाव नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो लुटता जा रहा हूँ। तो क्या बोला था, बोले छाँव में ही जाना, छाँव में ही आना। तो मूर्ख इसका अर्थ ये नहीं था कि तू छतरी बना करके जा, इसका अर्थ था कि सूर्य निकलने से पहले जाना और सूर्य ढलने के बाद वापस आना। उससे पहले वापस मत आ जाना, और उससे सूर्य निकलने से पहले ही चले जाना, सूर्य निकलने के बाद मत जाना। तो तुम्हारे पास कितना सारा समय रहेगा। वही हमें आचार्य लोग समझाते हैं, भाई प्रयास करो। कौन कहता प्रयास नहीं करना चाहिए। कर्मणि एव अधिकार, ये तो हमारा राइट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई क्यों ना लड़ें, हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका, प्रयास का। लेकिन एक और बात है, बोले यहाँ क्यों ऐसा बोला गया, बोले आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का नहीं। तो आवश्यकता क्या है, बोले सिंपल आवश्यकता होना चाहिए, सिंपल लिविंग के लिए। आज जो सिंपल लिविंग के लिए सिंपल आवश्यकता है, थोड़ी सी आवश्यकता, मतलब नहीं खानी हमें चार सब्जी। मेरे पिताजी कहते थे जब इतना सब कुछ खा रहे हो पी रहे हो बेटा, ये सब ऐसे ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं खाना, कोई नहीं, चटनी से खा लेंगे। और भी तो घर में लोग हैं जो, घरों के लोग बेचारे चटनी से खा करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम लक्ष्य से क्यों भटके हैं, हमारा लक्ष्य हाई थिंकिंग होना चाहिए। तो हम अपनी एकदम लोगों की भेड़ चाल को देख करके इसने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे अगर देखा जाए तो डिमांड्स कितनी इनफाइनाइट हैं और हमारे रिसोर्सेज कितने बहुत लिमिटेड हैं। हमारा शरीर ही लिमिटेड है, शरीर शरीर भी कौन सा अनंत काल तक जीने वाला है। इसलिए सिंपल लिविंग के लिए सिंपल आवश्यकता होनी चाहिए। अब आप घड़ी लेने के लिए जाओगे खाली, तो घड़ी में भी कितनी वैरायटी है, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी, जीवन पूरा घड़ी में निकल जाएगा ये घड़ी लेने में। तो क्या करें, बोले सिंपल घड़ी ले लो ना। जरूरी थोड़ी है रिस्ट वॉच ही लेना, बाल घड़ी ले लो, 50-100 रुपए की आ जाएगी। अलार्म घड़ी ले लो टेबल पर रखने वाली। इसलिए सिंपल ले, ये नहीं कि हाँ भाई मेरे को
टावल लेना है तो 1000 रुपए वाला ही टावल चाहिए, सिंपल टावल भी आता है। सिंपल की भी परिभाषा व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आप किसी व्यक्ति को, कोई आपके पास आया और उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा है, तो मंदिर में उसको वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा देना पड़ता है कई बार। वो नहीं दोगे तो वो फिर जुड़ेगा नहीं भगवान से। और कोई लेबर क्लास का व्यक्ति है और उसमें बढ़िया अपने खीर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल डूल करके और एक दो ना उसको बढ़िया एकदम बढ़िया आदमी की तरह आपने अच्छी तरह से रिसीव किया, तो उसको पचेगा नहीं। वो कहेगा देखो साधु लोग हमारा पैसा ऐंठ ऐंठ करके और देखो ड्राई फ्रूट मार रहे हैं। तो उसे अलग एंगल से लेगा। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नहीं। जैसे सूर्य देव है, अग्नि देव है, सुरसरी मतलब गंगा मैया है, ये समर्थशाली हैं। समर्थशाली व्यक्ति की सिंप्लिसिटी की परिभाषा अलग होती है। इसलिए व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने उद्धार के लिए सोचना चाहिए कि मैं अननेसेसरी क्यों अपना परिश्रम बढ़ा रहा हूँ। मेरा जो व्यर्थ में समय जा रहा है, कि इसलिए जा रहा है, बोले समस्याएं सिंपल लिविंग के कारण है। अगर मेरे जीवन में सिंपल लिविंग होती तो ये सब समस्याएं खत्म हो गई होती। इसलिए मेरे को सिंपल लिविंग बनाना पड़ेगा। प्रभुपा जी कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। वो प्रयास यहाँ पर, हाँ, उस प्रयास की भर्त्सना की गई है। वो प्रयास को घृणित प्रयास कहा गया, उस प्रयास को अच्छा नहीं माना गया। उस प्रयास में हमारा समय जा रहा है, वही प्रयास हम भगवान की भक्ति के लिए कर सकते थे। एक बात और हमने बताई थी, शायद आप लोगों को पहले से ज्ञात हो इस बात का। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भोग प्रधान, एक होते हैं भोक्ता प्रधान, एक होते हैं भक्ति प्रधान। भोग प्रधान वो लोग होते हैं जिन्होंने कर्म किए हैं और कर्म का जो फल है वो भोग है उनके लिए। अब भोग भोक्ता के पास जाएगा ना। किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है तो उसका कर्म हो गया मर्डर करना। अब उसका भोग क्या है, बोले हैंग टिल डेथ, उसको भी जेल में जाकर के फांसी पर लटकना पड़ेगा। तब उसको पुलिस ढूंढेगी कि नहीं उसके इस कर्म के परिणाम में? पुलिस ढूंढ करके उसको पकड़ेगी पकड़ेगी, चाहे वो कितना भी दूर भागता रहे। तो कोई अच्छा कर्म करे तो भी उसका फल उसके पीछे भागता है, उसे अच्छा फल कहते हैं, अच्छा फल उसके पीछे भागेगा। कोई बुरा कर्म करे तो बुरा फल उसके पीछे भागेगा, इन द फॉर्म ऑफ पुलिस भागेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज भागेगा उसके पीछे, इन द फॉर्म ऑफ अपमान भागेगा उसके पीछे। तो अलग अलग रूप लेकर के जैसा उसने कर्म किया है वो कर्म का फल उसके पीछे भागता है। करेक्ट। तो जो बुरे फल हैं उससे तो आदमी भागता है, लेकिन फल उसके पीछे भागता है। और जो अच्छे फल हैं, अच्छा फल अपनी जगह पर रखा रहता है, आदमी को सब्र नहीं होता तो सोचता अभी तक क्यों नहीं आया मेरा फल, ये मैंने कथा सुन लिया, प्रसाद अभी तक क्यों नहीं आया मेरे पास, तो वो प्रसाद के पीछे भागता है। मतलब कर्म करने के साथ ही अच्छे फल के लिए आदमी पीछे भागता है। तो इवेंचुअली देखा जाए तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भोग का भोक्ता से मिलन तो होना ही है ना। चाहे भोग भाग करके जाए या भोक्ता भाग करके जाए, भोग उसको ही मिलेगा जिसने कर्म किया है। तो जिसने कर्म किया है वो भोक्ता है, तो भोक्ता और भोग का निश्चित मिलन होने वाला है। इस बात को हमें अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब जो भोग हैं वो आज के कर्म के ही तो है नहीं, अनंत कर्मों के हैं, अनंत जन्मों के जो हमने कर्म किए। तो अगर हमारे जीवन में संसारी जो सुख सुविधाएं आने वाली हैं, तो वो तो हमारे कर्म के फल के रूप में हमारे पास आएंगी आएंगी ना। लेकिन जो भोग प्रधान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भोग को प्रधानता दे देते हैं। अब भोग को प्रधानता कैसे देते हैं कि वो देखेंगे हाँ खुशबू आ रही है, यहाँ कहीं अमरूद रखे हुए हैं, तो खोजेगा अमरूद अपनी ओर से निकाल के खाएगा। तो वो गया भोग के पीछे। तो जब हम भोग के पीछे जाते हैं उसे भोग प्रधान कहते हैं। जब भोग भोक्ता के पीछे आता है तो उसे भोक्ता प्रधान कहते हैं। कि कोई अमरूद काट के खुद ही लेकर के, प्रभु जी अमरूद खाइए,
तो एक है अमरूद के पीछे लपलपा रहा है और एक है अमरूद उसके पीछे लपलपा रहा है एकदम, भैया खा लो मेरे को, खा लो मेरे को, तुम्हारे कर्म के अनुसार मेरी प्राप्ति तुम्हें होनी है, इसलिए आपको खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार से भोग हमारे सामने आ गया, तो उसको कहते हैं भोक्ता प्रधान। तो हमारे कर्मानुसार अगर संसार में कोई भी संसार की सुविधा है तो हम उसके पीछे भागेंगे तो भी मिलेगी, नहीं भागेंगे तो वो हमारे पीछे आएगी। हमारे जीवन में गाड़ी है तो हम गाड़ी के पीछे जाएंगे या गाड़ी हमारे पीछे आएगी, तो ये ऑप्शन। तो जो भोग प्रधान लोग होते हैं जिनके हृदय में धैर्य नहीं होता, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं, फल के पीछे भागते हैं, स्त्री के पीछे भागते हैं, लड्डू के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, मकान के पीछे भागते हैं, प्लॉट के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं, पढ़ाई लिखाई के पीछे भागते हैं, संसार में इन सब चीजों के पीछे जितनी भी चीजें, इन सबको संग्रह करना चाहते हैं। और जो भोक्ता प्रधान होता है उसके पीछे ये सब चीजें भागती हैं। उसको बोला जाए बैठ जाओ भैया गाड़ी में बैठ जाओ। और जो भोक्ता प्रधान होगा वो भोग को पा करके अपनी जगह पर भोगेगा, और जो भोग प्रधान होगा वो भोग की जगह पर जाएगा और वहां जाकर के उस भोग को खाएगा। समझ रहे हैं? जो प्रधान वो अपनी जगह पर अपना दादागिरी चलाएगा ना, तो भोग की जगह पर जाकर के भोगना, और एक भोक्ता की जगह पर भोग का पहुंच करके भोगा जाना, इसमें श्रेष्ठ कौन है? बोले इसमें श्रेष्ठ भोक्ता है, उसको भोग के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है। तीसरा होता है उसको कहते हैं भक्ति प्रधान। इन दोनों में देखा जाए तो भोग प्रधान या भोक्ता प्रधान दोनों ने प्रयास तो किया ही है ना। एक भोग के पीछे भागने का भी प्रयास कर रहा है, भोग ऐसे ही तो मिलेगा नहीं, उसने पूर्व में कोई ना कोई कर्म किया जिसकी वजह से उसको भोग मिलने वाला है, फिर भी वो प्रयास तो कर ही रहा है। दूसरी ओर उसके पास भोग आ गया, तब उसको भोगने को मिल रहा है, लेकिन उसमें वो वैसा प्रयास नहीं कर रहा भोग के पीछे जाने वाला, उसके जीवन में मिल ही रहा है वो। तीसरा होता है भक्ति प्रधान। भक्ति प्रधान उसको कहते हैं कि उसके कर्म से भक्ति नहीं मिल रही है उसको, संसारी जितने भी भोग हैं उसके पूर्व के कर्म से उसको जरूर मिलेंगे। ऐसे ही थोड़ी धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा आदमी बन गया पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल करके, दुनिया के बाकी लोग पेट्रोल पंप पे डालने वाले क्यों नहीं इतने बड़े आदमी बन गए? अगर कर्म से ही इतना बड़ा आदमी बन सकता था कोई व्यक्ति, उसके पूर्व के कर्म थे जिसके कारण उसको ऐसा भोग मिलना था, तो वो उसके पीछे आ गया और उसको भोगने को मिल गया। तो जो भक्ति प्रधान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? बोले भोग उसके कर्मानुसार आ भी जाए सुख रूप में या दुख रूप में, लेकिन उसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। कहता है साइड हटो, अभी मेरे को भजन करने दो, अभी मेरे को भक्ति करने दो। इसलिए उसके जीवन में अगर कुछ आ भी जाए तो भी वो भक्ति करता है। फिर वो भोग का क्या होता है? बोले उस भोग को वो बांट देता है दूसरे लोग। आओ भाई, ये जलेबी आई थी 1 किलो, एक काम करो तुम सब लोग खा लो। जलेबी क्यों आई? मेरे कर्म थे जिसकी वजह से मेरे दरवाजे तक खुद ही जलेबी पहुंच गई। तो इस प्रकार से भक्ति प्रधान बनने के लिए बोले वहां भी प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां से क्या देखने को मिलता है? आप प्रयास करो भोगों के लिए या प्रयास मत करो, आपके अनादि कर्मों के कारण जो आपके जीवन में डेस्टाइंड है वो आपको मिलना ही मिलना है। उसमें भी सिंपल दृष्टि रखो, क्योंकि उसको भोगने के प्रयास में अगर लग जाओगे तो उसमें भी प्रयास करना पड़ेगा, उसमें भी समय चला जाएगा, फिर आपकी सिंपल लिविंग कहाँ रही? इसलिए संसार में हम अत्यधिक आवश्यकताओं का संग्रह करने के लिए प्रयास करके संग्रह करें, या वो वस्तु हमारे पास बिना प्रयास के पूर्व के कर्मों के कारण आ जाए, दोनों ही स्थिति में हमारे जीवन में सिंपल लिविंग का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं मैंने तो प्रयास किया ही नहीं अपने आप ही आ गया, अपने आप आ गया तो अब इसे भोगने के प्रयास में क्यों लगे हुए? एक बार लोग कहते हैं ना, प्रभु जी आप ठीक कह रहे हो लहसुन प्याज नहीं रखना है, लेकिन जो आ गया है घर में बोले उसको तो खा लें। कैसी बेवकूफी! बोले उसको कैसे फेंक सकते हो, उसको तो खा ले। हाँ,
आप ठीक कर रहे हैं, फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, लेकिन जो कैसेट्स पड़े हुए हैं, जो सीडी पड़े हुए हैं प्रभु जी, उनका क्या होगा? उनको तो फिर सुनना पड़ेगा ना। नहीं, फिर हमारा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फंडा क्लैश हो जाएगा। इसलिए हमारी भक्ति का नाश करेगा फिर ये प्रयास। इसलिए चाहे हम भोग प्रधान बन करके प्रयास में रत हैं, भोगों के पीछे भागने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भोगों के पीछे? क्योंकि सिंपल लिविंग का कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा ही नहीं। ये मनुष्य शरीर हम इस प्रकार से भोग भोगने के लिए नहीं लिए भाई। ये मनुष्य शरीर बेयर मिनिमम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीने के लिए मिला। इसलिए हमारा जो प्रयास है वो संसार में न भोगों के लिए भोग प्रधान बन के हो, ना भोक्ता प्रधान बन के हो। फिर प्रयास किसके लिए? बोले भक्ति प्रधान होकर के भक्ति के लिए हो। क्योंकि प्रयास एक ही जगह किया जा सकता है, दो जगह प्रयास नहीं किए जा सकते मन के द्वारा पैरेलल। इसलिए मन को बोले भक्ति ऐसे नहीं आ जाएगी, भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन से प्रयास की निंदा हो रही है जिससे भक्ति का नाश हो जाता है? बोले भोगों के पीछे भोगने वाला प्रयास। चाहे भोग प्रधान बन के भोगें या भोक्ता प्रधान बन के भोगें, हमारी आवश्यकताएं क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कितना सुंदर बात करें, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है, किसी भी भाग का। कैसे रह सकता है? बोले यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो, बस दो चीजें हो, थोड़ी सी भूमि हो, थोड़ी सी गाय हो। बोले इससे कैसे चल जाएगा? बोले गाय के लिए जो जमीन से चारा निकलेगा, उस जो अन्न निकलेगा, अन्न को तुम खा लेना और चारे को थोड़ा सा परिश्रम करके गाय को खिला देना। और बोले निकलता रहेगा? बोले ऐसे नहीं निकलेगा जमीन से, जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहनी चाहिए। बोले उससे क्या होगा? अन्न का जो वेस्ट है, जो अन्न निकला, गेहूं का जो ऊपर ऊपर की बाल निकली जिसमें से गेहूं आपने यूज कर लिए, या जो चावल था उसका ऊपर का बाल आपने यूज कर लिया, नीचे का जो उसका स्टेम था उसको आपने, जो कचरा है एक प्रकार से घास है, उसको ले जाकर के कचरे को आप गाय को खिला दो। तो उससे क्या होगा? कीमती वस्तु आपने अन्न के रूप में खा लिया, और जो बेकीमती थी जिसकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं थी, उसको ले जाकर के कचरे को एक प्रकार से गाय को खिला दिया, अनाज का जो कचरा है। उससे क्या किया? गाय ने उस कचरे को इतना कीमती बना दिया कि उस कचरे से गाय ने एक प्रकार से घास से, सिंपल 2 रुपए की घास से उसने दूध बना दिया 70 रुपए लीटर का। भूमि ने क्या बनाया था? अनाज बनाया था, और एक बीज डाला था आपने, और भगवान ने कृपा करके ऐसी उपजाऊ शक्ति दी कि उसमें से 100-200 बीज निकल करके आ गए। तो आपको 20 रुपए किलो का अन्न मिला भूमि की दया से। और 20 रुपए के किलो के अन्न में से आपने 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो के आटे को आपने अपने लिए यूज कर लिया जमीन की दया से। और वहां से जो भूसा निकला जो कि 5 रुपए किलो था, उसको आपने गाय को खिला दिया। गाय ने क्या किया? 5 रुपए का चारा खा करके आपको 70 रुपए लीटर का दूध बना के दिया। और दूध बनाने के पश्चात गाय ने जो वेस्ट निकाला उसमें से जो गोबर था, वो भी आपका 7 रुपया किलो फिर बन गया हो, वो भी वेस्ट नहीं हुआ। उस 7 रुपए किलो वाले गोबर को आपने क्या करना? ले जा करके उसको जमीन में डाल देना। तो जैसे अगर आपने गोबर को जमीन में डाला, दूध को इधर से पी लिया, अनाज को उधर से खा लिया, अब देखो दूध और अनाज ये दो चीजें मिल जाए तो भोजन कितना स्वादिष्ट हो जाता है। और उसी खेती में से थोड़ी सी साग सब्जी उगा लो आप, पालक मेथी वगैरह उगा लो, तो कितना बढ़िया एकदम मलाई पालक बनाओ, शाही पनीर वाला मलाई, ये सब दूध के ही आइटम है। तो दूध मिल गया, रोटी मिल गया, दूध में बढ़िया घी मिल गया, मक्खन मिल गया, और ये सब चीजें, दो चार पेड़ सौंफ के डाल दो, जीरे के डाल दो, ये सब चीजें आपको जमीन के उसमें से निकल के आ जाएंगी। और नाम सुनते ही रिया माता तो जीभ निकालने लगी, देखो। तो
अब आजकल तो सूंघने के लिए भी लोगों के पास घी उपलब्ध नहीं, क्यों? कुछ करना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। जस्ट वहां से वहां सप्लाई कर दो उसका वेस्ट, और उसका वेस्ट वहां से वहां सप्लाई कर दो। इधर भूमि उपजाऊ हो जाएगी, और ज्यादा अन्न मिलेगा, और ज्यादा घास मिलेगी, वहां से ला करके उस गाय को खिला दो, और ज्यादा दूध मिलेगा आपको। और बीच में फिर क्या कर लो, समय निकाल करके फिर उसका भक्ति कर लो। बस इसको कहते हैं सिम्बायोटिक सिस्टम। कहीं एक फूटी कौड़ी का भी प्लास्टिक के रूप में वेस्ट नहीं निकलेगी आपकी, जो कहीं कचरा फैलाई या कहीं गंदगी फैलाई, कुछ नहीं। कितना अच्छा सिस्टम है। लेकिन हमें कोयला फेंकने वाली फैक्ट्रियां चाहिए। रूपा जी यहाँ क्या लिख रहे हैं? महात्मा शब्द उनको सूचित कर, ये क्षमा कीजिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने के प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्या हल हो जाती है। और ऐसा लोगों ने किया, और लोगों के जीवन में बहुत अत्यधिक बदलाव आया। एक इंजीनियर से एक लड़की की शादी हुई। अमीर माँ बाप की लड़की थी वो। तो अमीर माँ बाप की लड़की, तो शादी तो क्या करते हैं ये लोग, लड़के को खरीद लेते हैं और एक प्रकार से रौब झाड़ते हैं कि भाई हमने तो तुम्हें नौकर के रूप में खरीद लिया, अब हमारा भरण पोषण ये सब व्यवस्थाएं तुम्हें करना है। एक प्रकार से हमने तो तुम्हें दहेज में इतना सब कुछ दे दिया। तो वो अमीर माँ बाप की लड़की होने के कारण वो कभी कुछ करती धरती नहीं थी। बस पड़े रहना उसने कमरे में, एसी फेसी। और आजकल के माँ बाप भी यही देखते हैं, यहाँ भाई मकान ठीक है कि नहीं, लड़का कमा रहा है कि नहीं, इतना कमा रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, आराम से लाला की शॉपिंग करा देगा कि नहीं। बस शॉपिंग की इनकी आपूर्ति होनी चाहिए, बस बाकी सब चीजें ठीक है। और फिर एसी में पड़े रहो, कहीं कुछ करना नहीं धरना नहीं बस। तो लड़का बेचारा कमा कमा करके लाता, और ये उसकी पत्नी बीमार ही रहती, आए दिन बीमार, आए दिन बीमार। बीमार क्या बहाना रहता था बीमारी का, कभी कुछ करना ही नहीं इसने। लड़का परेशान हो गया। आखिर में वो बार बार डॉक्टर के पास लेकर के जाए, कुछ काम का बोले, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा नाखून दर्द कर रहा है, मेरे दांत दर्द कर रहे हैं, मेरी नाक दर्द कर रही है, कुछ ना कुछ दर्द उसका निरंतर। ऐसा घरों में प्राय आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो जॉइंट फैमिली में प्राय ऐसा होता है। हमारे घर में बचपन से हमने ये सब चीजें देखी। वो लेकर के गया। अब बेचारा परेशान हो गया, बीमारी कुछ निकले नहीं। बोले सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन दर्द कैसे हो रहा है पता नहीं। तो उसके पति को डॉक्टर बोला सुलझा हुआ था। उसने बोला कि आप एक काम करो, आप लोग एक गाय रख लो, गौ माता की सेवा करने के लिए। हाँ, बीवी को लगा दो तुम। तो बोले अरे महाराज, अपनी थाली तो इससे उठा करके खाई नहीं जाती, और आप इसे गौ माता की सेवा की बात कर रहे हैं। आपके पास कमरा है, मकान है, काफी बड़ा जगह है, आप एक गाय रख के सेवा कर लो। तो बोली गौ सेवा करेगी, ठीक है हम करवा लें। तो डॉक्टर बोला आप करवा लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अब तो क्या हुआ, बोले ठीक है हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करना। हम लोग सीख भी सकते हैं इससे। बोले क्या करना है, बोले तुम एक काम करो, नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, और घर पे बोलो मैं रिजाइन देकर आ गया, मेरी तबीयत खराब चल रही। और घर पे भी तुम आकर के ऐसे ही पड़ जाओगे। तो बोले, फिर बोले फिर आगे का तुम चिंता मत करो, फिर हम देख लेंगे। तो वो आकर के ऐसे ही पड़ गया। तो उसकी बीवी बड़ी हैरान, बोले अब कहाँ से, ये तो नौकरी छोड़ दिया इसने सीधा। तो बड़ी परेशान, उथल पुथल, घर में कलह कलेश बढ़ने लग गई। लेकिन वो बोला मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, मर जाऊं क्या, क्या करूँ। आखिर में बोले चलो डॉक्टर के पास दिखाओ। तो उसी डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने पूरा आला फाला लगाया, वो स्टेथोस्कोप होता है ना, पूरा एकदम सांसें ऊपर नीचे जबरदस्ती खिंचवा खिंचवा करके, और एकदम सीरियसली होकर के डॉक्टर ने पूरा चश्मा उतारा, आला वगैरह अपना नीचे रखा,
और बिल्कुल टेबल पर एकदम सर पकड़ करके बैठ गया। उसकी पत्नी पूछने लगी क्या हो गया महाराज? बोले अब क्या बताएं, कुछ बताने लायक स्थिति नहीं। नहीं नहीं बताइए तो सही महाराज क्या हुआ, ऐसी क्या? बोले अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? इनकी क्रोनिक डिजीज है, अब इनका बचना मुश्किल है, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। बोले कोई तो उपाय होता होगा, कोई तो उपाय होता होगा। बोले एक उपाय है, अगर देसी गाय का दूध का अगर घी बना करके इनको रोज मसाज की जाए और इनको घी में ही बने हुए व्यंजन दिए जाएं, और इनको देसी गाय का सुबह सुबह तक्र पिलाया जाए, रात को दूध पिलाया जाए, उसमें घी फेंट करके पिलाया जाए, और घर का स्वयं के अपने हाथों से किसी पर भरोसा किए बिना अगर ऐसा किया जाए तो इनको 2 महीने अगर ऐसा करोगे तो 2 महीने में रिकवरी के चांस है, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं। बोले महाराज हम, बोले देशी गाय कहाँ मिले? बोले वो हम ला के दे देंगे, चिंता करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए भाई, सेवा करने वाला। अब उसका ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही उसमें उसने आसक्ति नहीं रखी थी, उसकी आसक्ति थी, वो सोच रही थी बेचारा बच जाएगा तो मेरे जीवन भर मेरा बोझ तो ढहेगा। उसने बोले ठीक है महाराज गाय ला के दे दो, उसने गाय ला करके दे दिया। अब तो वो गाय की धीरे 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 सेवा करना चालू किया उसने, एक गाय की। और सेवा करते 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 उसका सेवा में इतना मन लगा, और गाय भी इतना प्रेमी पशु है कि गाय जो सेवा करता है उसके साथ बिल्कुल आदान प्रदान करती है। उनको इतना आनंद आने लग गया, उनका सारा शरीर अपने आप में खुद में स्वस्थ हो गया। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है ना, आदमी ऐसे ही आलसी हो जाता है। अब तो रोज दौड़ दौड़ करके सारे घर के काम करने लगी वो। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया कि डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया उपाय दे दिया। अब इनको जब गाय का घी पीने को मिल रहा है, गाय का घी के साथ रोटी खाने को मिल रही, बढ़िया सेवा हो रही, तो ये भी लाल टमाटर हो गए एकदम बढ़िया। इनका भी शरीर स्वस्थ हो गया। वो तो बहाना था, लेकिन सारा घर अपने आप में सब स्वस्थ हो गया, सबके अंदर भक्ति की भावना जाग गई। अब ये ठीक होकर के नौकरी ज्वाइन कर लिया, ये पीछे गौ माता की सेवा करने लगी। अब इनको कहा एक काम करो, अब लगे तो गाय छोड़ दो। बोले नहीं, अब हम गाय के बिना नहीं रह पाएंगे। इतनी बढ़िया आसक्ति हो गई गौ माता की सेवा करते करते, और ये सच बात है, आदमी छटपटाता है। लेकिन आजकल के अंतर्गत कोई ऐसी शिक्षा देना, डॉक्टर ही बोलते हैं बस घी मत खाना, अब घी मत खिला देना इनको, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, अटैक आ जाएगा सीधा। बुद्धि ऐसी समाज की खराब हो गई ना। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, केवल एक गाय हो और इस प्रकार से अगर सेवा की जाए तो सारी समस्या, आर्थिक सारी समस्याओं का सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके उच्चतर बुद्धि दी है उच्चतर कार्य के लिए, हाईएस्ट बुद्धि दी है हाईएस्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम नहीं करते। दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गेहूं नहीं बोएंगे, तम्बाकू बोएंगे खेत के अंदर, और तम्बाकू की फसल करेंगे। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, अगर उनको सलाह भी कोई दे ना, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। वो लोग कहते हैं हम तो फिर बैकवर्ड हो जाएंगे, हम फॉरवर्ड कैसे बनेंगे? और हम इतने फॉरवर्ड बन गए अब तो, कि फॉरवर्ड बनते 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 अब कुत्ते को टहलाने के लिए जाते हैं, और कुत्ता जब कहीं 2 नंबर कर देता है तो साथ में एक पॉलीथिन का, हाथ में ग्लव्स पहन के जाते, फिर कुत्ते की गंदगी उठाते फिरते, इतने फॉरवर्ड हो गए हम। अब बताओ, ये पशु की जीवन शैली नहीं है भैया, जहाँ आदम आदिम जीवन शैली नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है यही दिव्य जीवन शैली है। या तो गाय का गोबर उठाओ,
या फिर कुत्ते का गंदगी उठाओ। लेकिन हमारी छोटी सोच हो गई है ना, इतना दूर का हम सोच ही नहीं पाते। अभी रिसेंटली एक नई गाय वो मॉडिफाई करके कुछ ऐसा छोटा साइज का गाय बनाया गया ना, जो मोदी जी के पास भी है। तो उस गाय का उद्देश्य यही है कि लोग कुत्ते टहलाते, तो इससे अच्छा तो उनको छोटी गाय बना करके दे दी जाए, तो वो बेचारे गाय को तो टहलाएंगे कम से कम। तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्या करें, इसी प्रकार से धीरे धीरे आदमी फिर छोटेपन की ओर चलता चला जाए। तो ये उनका दुर्भाग्य है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपा जी कहते यही उनका दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। हम अपने आप को एक दूसरे के साथ तोल तोल करके प्रेस्टिजियस लाइफ जीना चाहते हैं जेल के अंदर। देखो मैं फर्स्ट क्लास जेल में हूँ, वो कहता है अरे मैं तो थर्ड क्लास जेल में रह गया, मेरा कब प्रमोशन होगा कि मैं सेकंड क्लास जेल में जाऊंगा या फर्स्ट क्लास जेल में जाऊंगा। तो ये कंपटीशन हो रहा है अंदर ही अंदर। ये कैसी मूर्खता है। होना क्या चाहिए, अरे भैया मैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास या जेल में क्यों रहना। हाँ, पोगनूर गाय है, पोंगूर गाय है, मैं जेल में क्यों रहूंगा। अब मैं तो जेल से बाहर ही निकलना चाहता हूँ, इसलिए जेल में मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मेरे को दिखाना है दूसरे को, देख मेरे पास जेल में इतना रुतबा चलता है। क्या करना जेल में रुतबा दिखा करके। जेल से बाहर निकल जाओ तो अपने आप ही फर्स्ट क्लास वालों के लिए भी तुम्हारा खतरनाक रुतबा हो जाएगा। बाहर निकलने मात्र की देर है, लेकिन निकलना कोई चाहता नहीं है। सोच ही नहीं है ना निकलने की, तो कैसे निकलना चाहेंगे। इसलिए जीवन को हमें इस जेल से निकालना है, इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। प्रभुपा जी इसी बात को सिखा रहे हैं। हमें अत्याहार को अगर नियंत्रित कर लिया तो हमारा प्रयास अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, और अत्याहार अगर नियंत्रित नहीं हुआ तो हमारा प्रयास नियंत्रित नहीं होगा। और हम इवन भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी अत्याहार को ही केंद्रित करके भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन में ये आ जाए भगवान, ये आ जाए भगवान, ये आ जाए, उसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो फिर भक्ति भी तो हमारा इसी तरह का प्रयास हो गया ना। फिर हमारी भक्ति भक्ति कहाँ हुई। इसके लिए प्रभुपा जी ने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक को भागवतम से यहाँ रेफरेंस के रूप में दिया। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का उपयोग अपवर्ग के लिए होना चाहिए। देखो हमारी जो हिंदी भाषा है इतनी दिव्य भाषा है, इतनी दिव्य भाषा है कि इसमें एक एक अक्षर का वर्ग है, और वो वर्ग को जब आप उच्चारण करोगे तो जीव एक फिक्स लोकेशन पर ही जाएगी और उसी से वो वर्ग का पूरे शब्दों का उच्चारण हो जाएगा। आप जैसे प वर्ग है, तो प वर्ग के अंदर क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर आते हैं। इसे प वर्ग के अक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग है तो क, ख, घ, घ, ये सभी का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो जब का शब्द को उच्चारण करेंगे तो आप क शब्द बोलने में भी ख शब्द बोलने में भी, ग शब्द बोलने में भी देखेंगे तो जीभ उसी जगह पे स्पर्श करेगी, दूसरी जगह नहीं। जैसे प वर्ग के शब्दों को बोलेंगे तो केवल होठों से ये शब्दों का उच्चारण होगा, जीभ कहीं नहीं जाएगी। प फ, वैसे ही शब्द अलग निकल रहा है, होठ वैसे ही दब रहे हैं। देखो कैसी यूनिक भाषा है। आपको कहीं अलग तरह से होठ नहीं दबाने। प, फ, ब, भ, म, कहीं जीव को नहीं हिलाया न टच किया, सिर्फ होठों से ही सारे शब्द बोले। ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द है? इस तरह से अंग्रेजी में कोई इस प्रकार के। हमारी भाषा भी कितनी वैदिक है, शास्त्र के सिद्धांत पर ही चलेगी। जैसे त शब्द का वर्ग है तो आप त, थ, द, ध, न, ये त थ, सब जगह पे एक ही जगह पे आपकी जीभ टकराएगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। ये शब्दावली है, ये भाषा है हमारी, कितनी दिव्य भाषा है। तो इस भाषा के आधार पर सुखदेव गोस्वामी भागवतम में इन अक्षरों का वर्णन कर रहे हैं। बोले धर्मस्य मतलब धर्म का, स्य जब कहीं लग जाता है संस्कृत में तो उसका काके के में अर्थ आता है। धर्मस्य ही अपवर्ग, अपवर्गस्य, अपवर्गस्य मतलब पवर्ग और अपवर्ग। पवर्ग में क्या था, प फ ब भ म,
तो ये संसार क्या है? बोले ये प वर्ग से बना हुआ संसार है। इसमें क्या होता है? बोले प फॉर परिश्रम। और यहाँ परिश्रम करके क्या होता है? बोले प के बाद फ आता है। इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है कि फ मतलब फेन, झाग देता है आदमी। जैसे बैल को आपने देखा हो कभी बोझ लाते हुए, बैलगाड़ी खींचते हुए, तो झाग देने लग जाता है बेचारा। यहाँ व्यक्ति को इतना गधा मजूरी कराया जाता है, इतना गधा मजूरी कराया जाता है कि बेचारा झाग देने लग जाता है। तो उसको कहते हैं फ फॉर फेन। प परिश्रम, फ फेन, फिर ब इतना परिश्रम करके झाग देने के बाद भी उसके ही कर्म उसे फिर बांध लेते हैं, बंधन। उसको बंधना पड़ता है। मतलब जितना ये दलदल है ना संसार, जितना हाथ पैर मारोगे, परिश्रम करोगे, फेन देने लग जाओगे, उतने ही आप बंधन में बंध जाओगे। ये कैसा विचित्र जगत है। और फिर बंधन के बाद क्या आएगा? बोले आप निडर हो जाओगे क्या? बोले नहीं, भय पैदा हो जाएगा। जैसे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, गला बांध दिया जाएगा, फिर हम भयभीत हो जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, फिर माँ आ जाएगा। माँ मतलब मृत्यु, निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो ये संसार क्या है? बोले इस संसार को कहा गया प वर्ग। तो हम जो भक्ति करते हैं, संसार की जिन वस्तुओं के लिए भक्ति करते हैं, वो सब प वर्ग की तो वस्तुएं हैं। या तो झाग दिलाएगी, या परिश्रम करवाएगी, या बंधन में बांधेगी, या भयभीत कराएगी, या अंत में मृत्यु दिलाएगी। हर वस्तु संसार की ऐसी ही। तो फिर हम जो धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो फिर संसार की चीजों के लिए करना चाहिए क्या? बोले नहीं, अपवर्ग के लिए करना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म का उपयोग इस पवर्ग रूपी संसार से परे, जो भगवान का धाम है, उसके लिए करना चाहिए। लेकिन हम संसार के लिए ही करते हैं। रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी जब रूप गोस्वामी छोड़ करके आ गए नौकरी, कौन सी नौकरी? चीफ मिनिस्टर की नौकरी। सनातन गोस्वामी के पास नौकरी है फाइनेंस मिनिस्टर की नौकरी है। और उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को यज्ञ करने लगा दिया। बोले भैया तुम यज्ञ करो। बोले क्यों? मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। नौकरी को छोड़ने के लिए यज्ञ करो, इसे कहते हैं धर्म। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, इसको कहते हैं धर्म। धर्म का उपयोग करो इस संसार में फंसाने के लिए नहीं। मेरा सारा श्रम तो इस संसार में ही जा रहा है। उधर नवाब हुसैन साहब पूछ रहा, भैया तुम क्यों नहीं आते दरबार में? तो मैसेज भेज दिया, बीमार चल रहा हूँ थोड़ा। तो नवाब हुसैन साहब ने अपना डॉक्टर भेज दिया, भैया केयर करो, मिनिस्टर हैं आखिरकार, उनकी वजह से हमारा राजपाट चल रहा है। तो डॉक्टर गया, डॉक्टर वापस आया, पूछा डॉक्टर से, भैया क्या स्थिति? बोले महाराज स्थिति तो, तबीयत तो ठीक है, बहाने मार रहे हैं नहीं आने के। बहाना क्या मार रहे हैं? बोले उनके पास फुर्सत ही नहीं। क्या फुर्सत नहीं? बोले भागवत कथा करते हैं, कई सारे विद्वान मिलकर के बैठ करके हरी चर्चा करते हैं, एक एक श्लोक पर सारा दिन निकल जाता है, इंद्र के जैसी सभा लगा के बैठे रहते हैं। तो नवाब हुसैन साहब को बड़ा बुरा लगा। बोले इतना हिम्मत इनका, मैं देख करके आता हूँ सच्चाई क्या है। गए तो वहां एक एक, वाराणसी से कोई, कहीं से कोई, कहीं से कोई, कश्मीर से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आकर के, वैष्णव लोग आए हुए हैं। और सब वैष्णवों के साथ वो हरी चर्चा कर रहे हैं इंद्र की तरह। और राजा के आते ही सब लोग खड़े हो गए। बोले हमने तो सुना था तुम्हारा स्वास्थ्य खराब, और तुम लोग तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लगा करके सेमिनार चल रहा है तुम लोगों का। और फिर दूसरे उसमें देखा तो वहाँ कई सारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। बोले ये यज्ञ किस लिए की जा रही है? बोले हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं आप, यज्ञ तो मैं नौकरी छुड़वाने के लिए कर रहा हूँ, कि इस नौकरी से कब मेरा पीछा छूटेगा। कौन सी नौकरी? फाइनेंस मिनिस्टर की नौकरी। और यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म धोने के लिए, गंदगी धोने की नौकरी भी ढूंढते रहते हैं, यही नौकरी मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पे पानी मार करके गंदगी साफ कर दी, नौकरी मिल जाए बस। कह पाएंगे हाँ भाई हम नौकर बनेंगे। कैसी कैसी घिनौनी सोच संसार की लोगों की। बस पेट पालने की नौकरी बस। तो
उन्होंने देखा कि अच्छा, तो उन्होंने उनको कैद खाने में डाल दिया। बोले ये तो जब नौकरी के लिए छुड़वाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, कभी भी छोड़ के जा सकता है, और इसका जाना ठीक नहीं है हमारे लिए। उन्होंने जेल में डाल दिया। हालांकि जेल में जेलर को रिश्वत दे करके वहां से भाग करके वृंदावन आ गए और मुक्त हो गए। तो एक होता है ये धर्म का उपयोग किसके लिए? अपवर्ग के लिए। और हम धर्म का भी उपयोग किस लिए करते हैं? पवर्ग के लिए। तो कैसा हमारा प्रयास का एकदम निम्न स्तर है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन ईश साक्षात्कार के लिए मिला है। साध्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण ने हमें उनकी प्राप्ति करनी, उसमें कोई ढिलाई बरतने का प्रयास ना करें। लेकिन जीवन प्रयास में निकल जाता है संसारी। भाषण देना अलग बात है हमारी तरह, लेकिन जीवन में ऐसा आ जाए कि हमारा प्रयास भक्ति के लिए हो, तो जीवन सार्थक है। धन्यवाद सभी का, बाकी कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये संजीव महाजन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने पवर्ग की व्याख्या करी है, ऐसे अपवर्ग की व्याख्या भी होगी। हाँ, जहां पर ये पांचों चीजें नहीं है, अ शब्द सब जगह लगा दो। अ शब्द जैसे शोक है ना, शोक के पीछे अ लगा दो तो अशोक नहीं हो नहीं, जाता है, जैसे अशोक। जैसे प्रभु जी आपने भक्ति आपने कहा ना, संसारिक कार्य में जो है पवर्ग है, संसार जगत जो है पवर्ग श्रेणी में आता है, और जो भक्ति और भजन है अपवर्ग श्रेणी में आता है। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से वो प श्रेणी का माध्यम से समझाया, ऐसे अपवर्ग श्रेणी में भी अगर आपके पास कोई व्याख्या हो तो मैं सुनना चाहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, ये कर्तुम सुसुखम अव्ययम, ये जो भक्ति मार्ग है, इसको करने में परिश्रम नहीं लगता। जैसे संसार में कोई भी चीज, आपको रोटी खानी है तो परिश्रम करना पड़ता है। कोई कहे मेरे पास दुनिया भर का पैसा है, बिना पैसे के, ये पैसे के कारण मेरे को तो कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे तुम्हें बचाने के लिए टहलना पड़ेगा, वो भी परिश्रम है। अगर बहुत पैसे वाले हो तो भी टहलना पड़ेगा, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, परिश्रम भगवत धाम में ऐसा परिश्रम नहीं है। भगवत भक्ति में ऐसा परिश्रम नहीं है। भगवत भक्ति में झाग नहीं देने पड़ते, फेर नहीं देना पड़ता, प फ। भगवत भक्ति बंधनों से मुक्त करती है, बंधनों को जो ऑलरेडी बंधन लगे उन सबको छुड़ाती है। भगवत भक्ति निर्भय बनाती है, अभयम सत्व संसिद्धि। भक्त का सबसे पहला लक्षण होता है अभय, और भक्त काल को जीत लेता है। भक्त के जीवन में मृत्यु की कोई संभावना नहीं होती, वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर भगवान के धाम को सदेह भी चला जाता है। कई बार ऐसे भी उदाहरण देखने में आते हैं। इसलिए इसके विपरीत अपवर्ग की व्याख्या है, जहां पर परिश्रम नहीं, जहां पर झाग नहीं देना पड़ता, जहां पर परिणाम में बंधन नहीं है, जहां पर भय नहीं है, जहां पर क्या है, बोले सब जगह पर प्रकाश है, आनंद है, सत्य चित आनंद में जीवन है, उसे अपवर्ग कहते हैं। ठीक है, ये संक्षेप में व्याख्या की गई है, बाकी आने वाले समय में और व्याख्याएं करेंगे भागवत धाम की जगत की। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।